Good evening. I am Om Prakash Rajpuri, Science and Maths teacher of Jharkhand Public Shikshan Sansthan Titihari. I am going to start our online class for Maths subject on chapter 3rd Polynomial. Listen carefully. If you have any doubt, you can ask me. Now our next topic is LCM, that is lowest common multiple, and HCF, highest common factor of algebraic expression. In last chapter 2nd, we have learned to find out the HCF by डिवीज़न एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, है ना। इस बार हम जो है कि एलसीएम और एचसीएफ में, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि क्या डिफरेंस है, एलसीएम और एचसीएफ में डिफ्रेंशिएट किया है और किस प्रकार से अपन फाइंड आउट करता है। अब अपन सीख रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ जो है वो नंबर्स का नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है एलसीएम फाइंड आउट करना और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो देखो ध्यान से समझो, उस समय मैंने बताया था कि एलसीएम जो होता है, कोई भी दो नंबर्स है उनका एलसीएम जो होता है, भले इसका नाम लोवेस्ट आ रहा है ना, वो इक्वल उन दो नंबर्स के इक्वल भी आ सकता है और उससे बड़ा ही आंसर आएगा, उससे छोटा कभी भी नहीं आएगा उन दो नंबर से, है ना। ये चीज़ मैंने उस समय आपको समझाई थी। तो वही चीज़, और एचसीएफ मैंने बताया था, दो नंबर्स का जो एचसीएफ है ना, वो उन दो नंबर्स में एक आ सकता है या उससे छोटा आएगा, उससे बड़ा नहीं आ सकता। तो भले इनका नाम लोवेस्ट है लेकिन आंसर बड़ा आता है, नाम भले हाईएस्ट है आंसर छोटा आएगा। तो ये चीज़ जो है ना, अपन मैंने समझाई थी। तो एलसीएम जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, कि प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ईच प्राइम फैक्टर के जो हाईएस्ट पावर है उन हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट। क्योंकि देखो सबसे पहले बात है कि एलसीएम आंसर बड़ा कब आएगा, जब अपन पावर हाईएस्ट लेंगे, कि जो प्राइम फैक्टर है, एक तो इसमें देखो क्वेश्चन आ रहा है कि ईच प्राइम फैक्टर, सभी प्राइम फैक्टर लेना है, और जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी पावर आपको क्या लेनी, हाईएस्ट लेनी, ये ध्यान रखना। तो वो एलसीएम होगा। और एचसीएफ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर के जो कॉमन, इसमें देखो एक कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है एचसीएफ में, अपन को सबसे पहले केवल कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है, और कॉमन फैक्टर में भी जो लीस्ट पावर है, कम पावर वाला है, वो नंबर्स आपको लेना है, उनके प्रोडक्ट लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सारे फैक्टर लेना है, और सारे फैक्टर के अंदर जो कॉमन फैक्टर है उनमें हाईएस्ट पावर वाला लेना है, और इसमें केवल कॉमन वाला लेना है, और कॉमन वाले के अंदर वो लिस्ट वाला लेना है, तब आंसर छोटा आएगा, एचसीएफ होगा। और ये लैंग्वेज फिक्स है, आपको हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये लिखनी है कि एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ये लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन बार बार लिखनी है ताकि प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम के अंदर भी लिखनी है ना। जैसे अपन एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वैसे क्वेश्चन के अंदर केवल एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए है, मैंने एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ कर दिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो ना, दोनों अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे फर्स्ट दे रखा 4a² b² c एंड 6ab² d, ये टू नंबर्स है, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। सबसे पहले अपन प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका मैंने बताया था कि जैसे 4 है ना, 4 का अपन निकालेंगे तो 4 क्या आ जाएगा, 2 × 2 a² b² c, ये तो वेरिएबल्स है ना। तो 2 × 2 को अपन क्या बोल सकते हैं, 2⁻2 है ना, मतलब प्राइम फैक्टर का मतलब प्राइम नंबर्स के रूप में जो है उनको मल्टीप्लाई के रूप में टुकड़े करना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो 2 प्राइम नंबर है तो 2² × a² × b² × c लिख सकते हैं। सिमिलरली 6ab² d, है ना, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 × 3, और a × b² d तो सेम ही है। तो अब 2 भी सिंगल ही है, 3 भी सिंगल ही है, तो 2⁻1 3⁻1 a⁻1 b² d हो गया। अब देखो एलसीएम, एलसीएम क्या कह रहा है, क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर। तो देखो सभी आपको नंबर लेना है कि 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, सभी वेरिएबल्स और सभी न्यूमेरिकल नंबर जो है आपको लेना है। तो 2 3 ए बी सी डी ए लिख दिया। उसके बाद में आपको देखना है कि 2 जो है ना, दोनों में आ रहा है जो है, उसके अंदर जो एलसीएम, देखो एलसीएम के अंदर जो है आंसर अपन को, नाम भले एलसीएम है लोवेस्ट है लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, बड़ा हाईएस्ट आना चाहिए। हाईएस्ट आंसर कब आएगा, जब पावर बड़ी लोगे। तो 2⁻2 2⁻1, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2⁻2 है, इसलिए 2⁻2 लिया। 3 जो है वो एक ही सिंगल ली है, 3⁻1 है, 3⁻1 हो गया। और a⁻2 और a⁻1 में हाईएस्ट पावर कौन सी, a⁻2 है तो a⁻2 ले लिया। और b⁻2 दोनों में सेम है तो b⁻2 है। c की पावर सिंगल ही है, d भी सिंगल है तो ये लिख दिया। 2⁻2 4 हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी इंटू डी, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। उसी प्रकार से एचसीएफ भी मैंने फाइंड आउट कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, मतलब केवल कॉमन वाला लेना। तो देखो इन दोनों में कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक ए कॉमन आ रहा है और एक बी कॉमन आ रहा है, नहीं तो 3 कॉमन है, नहीं सी कॉमन है, नहीं डी कॉमन है, मतलब दोनों में आने चाहिए। तो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, एक तो 2 है और एक ए है एक बी है। तो सबसे पहले 2 इंटू ए इंटू बी लिख दिया। अब वापस देखो, और आपको एचसीएफ में जो है केवल कॉमन वाला लेना है, दूसरा आपको लीस्ट पावर वाला लेना है। तो लीस्ट पावर देखो 2 की लीस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 में 1 पावर लीस्ट है, इसलिए 2 की पावर 1 ले लिया। फिर ए की पावर देखो, ए की पावर 2 और ए की पावर 1 में लीस्ट पावर कौन सी, कम पावर कौन सी, 1 है, तो ए की पावर 1 ले लिया। फिर बी की पावर 2 देखो, बी की पावर 2 इधर भी आ रहा है, बी की पावर 2 इधर भी आ रहा है, तो बी की पावर 2 जो है ना वो सेम है, तो वही बी की पावर 2 ले लिया। तो 2 ए बी स्क्वायर जो है वो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। आया समझ में। एक और क्वेश्चन सेकंड देख लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x, उसमें तो देखो डायरेक्ट आपको जो है केवल जो ए बी सी था और नंबर्स था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर के रूप में आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, क्योंकि 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में स्प्लिट करेंगे तो फैक्टराइज मिडिल टर्म वही है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लिखा, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, 1 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। वैसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 3 आए और प्लस करने पे बीच वाली वैल्यू माइनस का 4 आए, माइनस भी साथ में लेना, तो वो कौन से 2 नंबर होंगे। तो देखो 3 जो है 3 और 1 ही होंगे, क्योंकि 3 खुद प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर करोगे 3 और 1 ही आएंगे। तो 3 1 जा 3 ठीक है, और 3 और 1 4 ठीक है, लेकिन इधर माइनस का 4 है, इसका मतलब इधर भी अपन को माइनस, दोनों माइनस के लेने हैं, है ना, ताकि -3 और -1 जो है -4 हो जाए, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे। तो अब अपन जो है -4 को क्या बोल सकते हैं, -4 के स्प्लिटिंग कर दिया, -3 और -1, तो -4x को अपन बोल सकते हैं -3x इंटू -1x में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, 4 टर्म्स हो गए। स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो एक्स कॉमन आ रहा है केवल, तो एक्स बाहर ले लिया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर चला गया, एक्स बच गया -3। ये का ही ब्रैकेट मैंने कहा कि आगे लिखो, तो एक्स -3 का एक्स -3 आपको आगे लिखना है, और एक्स के साथ में देखना है कौन रह गया, कौन छूट गया, है ना। तो माइनस का 1 जो है वो रह गया, तो -1 बाहर लिख दो। अब एक्स -3 इधर भी आ रहा है, एक्स -3 इधर भी आ रहा है, तो कॉमन क्या है, एक्स -3 उसको रवाना करो, बच गए कौन, एक्स और -1, उसको सेकंड ब्रैकेट में लिखना है। तो ये मल्टीप्लाई के रूप में स्प्लिट हो गए कि नहीं हो गए, मल्टीप्लाई के रूप में फैक्टराइज हो गए कि नहीं हो गए। तो ये इस इक्वेशन के क्या हो गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या हो गए, फैक्टर हो गए 2, है ना। सिमिलरली जो सेकंड था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, इसको अपन स्प्लिट करेंगे तो फर्स्ट नंबर 1 और सेकंड 6, लास्ट 6, तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएंगे। ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस करने पे -5 आए, तो -5 मतलब बीच वाला टर्म, है ना। तो 6 का फैक्टर करोगे इस तरह से, तो 6 के आएंगे 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 2 और 3 आ रहा है, तो आपने 2 और 3 लिया, है ना, 3 और 2 लिए, तो 3 2 जा 6 और 3 और 2 5 लेंगे, तो माइनस का 5 आ रहा है। माइनस का 5 कब आएगा, जब आप दोनों माइनस के लोगे, तो -3 और -2 -5 हो गए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता ही है। तो कहने का मतलब -5 के 2 -5x के 2 आपने स्प्लिट आउट कर दिया, -3x और -2। स्टार्टिंग वाले 2 के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स बाहर ले लिया, बचा बचा क्या, एक्स बचा है इसके अंदर एक्स स्क्वायर में से, और ये एक्स बाहर चला गया तो -3 बच गया। ये का ही ब्रैकेट आपको आगे लिखना है। अब इसके अंदर जो है एक्स -3 आपने लिखा, और है ना -2 जो है वो रह गया, क्योंकि वो केवल एक्स चला गया, -2 रह गया, तो -2 बाहर लिख दिया। अब एक्स -3 कॉमन आ रहा है, इसको लिखा एक्स -3 और एक्स -2 सेकेंड ब्रैकेट में लिख दिया, ये दोनों क्या हो गए, फैक्टर हो गए। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको जो गिवन था 4a² b² c, ये दोनों मल्टीप्लाई के रूप में पहले से स्प्लिट आउट थे, इनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं था, मल्टीप्लाई था। लेकिन इसके अंदर जो आपको 2 टर्म्स दे रही, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं, वो बीच में प्लस माइनस है, तो इसको मल्टीप्लाई के रूप में पहले स्प्लिट करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डबल कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसमें तो आधा काम करा हुआ ही था, इसमें आपको पहले स्प्लिट आउट करना, फिर जो है एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना। तो आपने क्या निकाला कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 के 2 आपने फैक्टराइज निकाला है, एक तो x -3 x -1, और एक्स स्क्वायर -5x प्लस इसके 2 निकाले, x -3 और x -2। अब वही एलसीएम, ये जो मैं लाइन बार बार लिख रहा हूँ,
ये मैं कोई पागल नहीं हूँ, मेरी खोपड़ी नहीं खिसक गई है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, तो आपको भी जो हर क्वेश्चन के अंदर बार बार लिखना है ना। इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अगर लापरवाही कर दूंगा, मैं अगर आलस्य कर दूंगा, तो तुम मुझे देखकर तुम भी जो है वो लाइन लिखोगे ही नहीं, है ना। और जब तक एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि अभी नहीं लिखोगे तो एग्ज़ाम में भी नहीं लिखोगे, एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे तो भले ही आप खुश हो जाओ कि सारे क्वेश्चन करके आए, फिर रिजल्ट आएगा, फिर आप देख रहे हो नंबर कम कैसे आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, जो मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। तो ये लिखना कंपलसरी है तो है, इसलिए मैं 10 बार लिखना पड़ा तो मैं 10 बार लिख रहा हूँ। तो आपको भी लिखना है हर क्वेश्चन में, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और हैबिट होनी चाहिए, आपको हैबिट में आ जाए, हैबिचुअल हो जाए आप, है ना। तो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो एलसीएम आपका देखो, एलसीएम जो है भले ही नाम लोवेस्ट है, लेकिन आंसर बड़ा आना चाहिए। आंसर बड़ा कब आएगा, जब आप एक तो हर प्राइम फैक्टर लोगे जो कॉमन नहीं है, सारे लेना एक एक। तो एक तो x-3 आ रहा, एक x-1 आ रहा, x-2 आ रहा, तो x-1, x-2, x-3, और सब इसमें हाईएस्ट पावर क्या, सबकी पावर 1 1 ही है। तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और एचसीएफ का मतलब नाम भले हाईएस्ट है लेकिन आंसर छोटा आना चाहिए। आंसर छोटा कब आएगा, तो पहली बात आप कॉमन वाले लोगे। तो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन केवल x-3 कॉमन आ रहा है, तो केवल x-3 आ जाएगा। और हाईएस्ट पावर क्या लो, इसमें लीस्ट पावर लेना, तो पावर तो सब दोनों की सेम ही 1 1 ही है, तो x-3 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ओके।